ऐसी बातें हैं जिसको सुन करके, समझ करके और आत्मचिंतन करके एकाग्रता के साथ उस पर ध्यान दें तो जीवन में निश्चित परिवर्तन होगा। जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता। और इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान पुरुषों ने और बहुत सारे विद्वानों ने कौन कौन सी बातें कही हैं, कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन आप लोगों के सामने रखते हैं। चिंतन करिएगा, इसको सुनिएगा, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। जीवन की यथार्थता इसी में समाहित है। जीवन के बारे में कौन सा विचार रखा गया, मां के बारे में क्या विचार रखा गया और किस प्रकार से व्यक्ति को जीवन जीने की कला बताई गई, इसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आपसे हम कुछ ऐसे विशेष बात पर चर्चा करेंगे और जो आपके जीवन को बदल सकती है और जीवन को नई दिशा देने के लिए या जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत ही कारगर हो सकती है। इसको पूरा सुनने का प्रयास करिएगा, तब जाकर के इसको समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि बोलने की बजाय सुनने को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो केवल वही दोहराते हैं जो पहले से जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो कुछ नया जानने को मिल सकता है। जीवन का सार समझने की बात है। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, ये आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये आपके कर्म बन जाते हैं। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, ये आपकी आदत बन जाती है। अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए, यह आपका भाग्य बन जाता है। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि गुस्सा क्या करता है, अक्ल को खा जाता है। अहंकार क्या करता है, मन को खा जाता है। प्रायश्चित क्या करता है, पाप को खा जाता है। लालच क्या करता है, ईमान को खा जाता है। चिंता क्या करती है, आयु को खा जाती है। रिश्वत क्या करता है, इंसान को खा जाता है। परिवार के साथ धैर्य रखना प्यार है, दूसरों के साथ धैर्य रखना संभव है, ईश्वर के साथ धैर्य रखना विश्वास है और स्वयं के साथ धैर्य रखना आत्मविश्वास है। क्या आप यह जानते हैं कि एक इंसान का शरीर 45 डेल इकाई तक ही दर्द सहन कर सकता है, परंतु जब जन्म देने वाली माता एक बच्चे को जन्म देती है तो वह 57 डेल इकाई तक दर्द महसूस करती है। अर्थात यह दर्द कितने के बराबर होता है, यह 22 हड्डियां एक साथ टूटने के बराबर होता है। इसलिए बड़ी बात क्या है, अपनी मां को प्यार करो। इस धरती पर सबसे खूबसूरत व्यक्ति, सबसे बड़ी आलोचक, फिर भी सबसे अच्छी सहयोगी। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इसको अगर आप समझ करके चिंतन करें और अपने हृदय में बैठ करके एकाग्रचित भाव से एकांत में इसका आत्मचिंतन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए।